ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं उज्जैन के महाकाल के। उज्जैनी नगर क्षिप्रा नदी के दाएं किनारे पर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सप्तपुरियों में से एक है और भारत का नाभि स्थान कहलाता है। यह स्थान प्राचीन ग्रंथों में अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे अवंतिका, उज्जैन, अमरावती, शिवपुरी, चूड़ामणि, प्रतिकल्प आदि। उज्जैन प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक केंद्र था। यह विद्वानों की नगरी थी। यहाँ भक्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करते हैं। 12 सालों में यहाँ सिंहस्थ पर्व में कुंभ मेला होता है। इस स्थान पर अनेक महान कवि, शासक और तपस्वी रहे। यह भगवान शिव की तपोभूमि है। इस कारण यहाँ भगवान जागृत हैं। यहाँ महाकाल वन में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जगत कल्याण के लिए कुशा का आसन ग्रहण किया। इसलिए उज्जैन को कुशास्थली भी कहते हैं। यह क्षेत्र हमारे त्रिदेवों को, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रिय है। ब्रह्मा जी के वरदान से जब त्रिपुरासुर अत्याचारी हो गया तो भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और इसी विजय की खुशी में यह नगर उज्जैनी कहलाया। भगवान ने महाकाल वन में ही अंधकासुर को भी मारा था। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। महाकाल मंदिर पुराणों के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित बताया जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह स्थान प्रागैतिहासिक काल से ही पूजन स्थान रहा होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मंदिर का वर्णन है। उज्जैन में मिले पंचमार्ग सिक्कों में भगवान शिव बने हुए हैं। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने अपने एक भक्त राजा चंद्रसेन की रक्षा के लिए महाकाल रूप धारण किया और उसके शत्रुओं का नाश किया। फिर अपने भक्तों के आग्रह और प्रार्थना पर भगवान ने यहीं रहना स्वीकार किया। पुराना मंदिर लकड़ी के स्तंभों पर बना था, लेकिन आज जो मंदिर है वह मराठा, भूमिजा और चालुक्य शैली में बना है। महाकालेश्वर पूरे भारत के ईष्ट हैं। भारत के समय के काल के ईष्ट हैं। मंदिर की 5 मंजिलें हैं। उनमें एक मंजिल तो अंडरग्राउंड है और मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। पास में एक पवित्र जलकुंड कोटि तीर्थ कहलाता है। मंदिर के भव्य शिखर और प्रवेश द्वार हैं। शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। गर्भगृह में भगवान का शिवलिंग स्वयंभू है और दक्षिणमुखी है। गर्भगृह में ही गणेश जी, मां पार्वती और कार्तिकेय जी की मूर्तियां हैं। दक्षिण में नंदी बैठे हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह की ऊपर की मंजिल में ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति है।
तीसरी मंजिल में नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति है जो दर्शनों के लिए नाग पंचमी में ही खोली जाती है। भगवान शिव उज्जैन के शासक हैं। मंदिर में मां पार्वती जी का छोटा मंदिर, राम मंदिर बने हैं और महाकाल मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी महाकाली कहलाती हैं और शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार यहाँ मां का ऊपर का होंठ गिरा। मंदिर की भस्म आरती का भक्तों में विशेष महत्व है जो सुबह 4 बजे होती है। भगवान का जलाभिषेक और भस्म लगाई जाती है। प्रसाद के रूप में यह भस्म ही दी जाती है जिसे हम अपने को पवित्र करने के लिए माथे पर लगाते हैं। इसके लिए टिकट्स, स्पेशल पास लेने होते हैं जो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर बनने से इस स्थान की सुंदरता, प्रसिद्धि और बढ़ गई है। टूरिज्म भी काफी बढ़ गया है। कॉरिडोर के प्रवेश पर नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बनाए गए हैं। यहाँ 108 स्तंभों वाला भगवान शिव के तांडव नृत्य की मुद्राएं दिखाते हुए महाकाल पथ बना हुआ है। लगभग 200 मूर्तियां भगवान शिव और मां शक्ति से संबंधित बनाई गई हैं। म्यूरल वॉल पर शिव पुराण की कहानियां उकेरी गई हैं। बीच में कमल तालाब है जिसमें फव्वारों की शोभा और बीचों बीच भगवान शिव स्थित हैं। मंदिर के प्रमुख त्योहार नवरात्रि और शिवरात्रि हैं, जब यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है और पूरी रात पूजा होती है। भगवान महाकाल अपने भक्तों को रोग, दोष और मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं और अपनी संरक्षण में रखते हैं। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए और दिव्य स्थानों के दर्शन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।